हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अजमेर के चौहान वंश के बारे में। दोस्तों, यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बात मैं और बता दूं, मैं जो वीडियोस बना रहा हूं वो रिवीजन के पर्पज़ से बना रहा हूं, ना कि डिटेल्ड आपको समझाने के लिए। यदि आपको ये चीज़ें डिटेल में समझनी है तो आप दूसरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। मेरा मकसद इन वीडियोज़ को बनाने के पीछे यही है कि आपका रिवीजन स्पेशल हो जाए। मतलब 5 या 4 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंप्लीट जितने भी टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन सबको मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। हाँ, एक दो रह जाते हैं, बात अलग है, वो तो रह ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं 90% ये कोशिश करता हूं कि सारे के सारे फैक्ट जो है वो इस वीडियो में कवर हो और वीडियो अधिकतम 5 मिनट से ज़्यादा न बने। इसलिए आप क्या है कि वो एक कहा जाता है ना कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, नहीं कि 10 किताब को एक बार। तो यदि वीडियो छोटी होगी तो आप इसका रिवीजन 2-3 दिन के गैप में लेकर के रिवीजन इसका बार बार कर सकते हो, क्योंकि घंटे भर की यदि वीडियो होती है तो उसका रिवीजन पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक नोट्स की तरह मेरा वीडियो होगा, जिसको आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो 2-4 मिनट का टाइम निकाल करके रिवाइज कर। तो चलिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। प्रमुख चौहान वंश जो है उनके संस्थापक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मतलब काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से चौहान वंश की जो शाखा है उनके संस्थापक कौन है। तो मैंने यहाँ सारी जो शाखाएं हैं उनके संस्थापक लिख दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। अजमेर की जो शाखा है उसके अजय राज संस्थापक हैं। रणथंभौर की जो शाखा है उसके गोविंद राज है। जालोर कीर्तिपाल चौहान, नाडोल लक्ष्मण सिंह, शिरोई लुम्बा देवड़ा, हाड़ौती देवी सिंह हाड़ा। आगे देखते हैं। मूल स्थान जो है, चौहानों का मूल स्थान जो है वो सपाद लक्ष्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ लक्ष्य नहीं है, सपाद लक्ष्य क्षेत्र माना जाता है, जो कि सांबर के आसपास का क्षेत्र है। और इनकी प्राथमिक राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसका नाम वर्तमान नाम नागौर है। बिजोजिया शिलालेख के अनुसार इनके संस्थापक जो थे वो वासुदेव चौहान थे, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, जिन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करी थी और इन्होंने सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद में बात करते हैं अजय राज की, जो इंपॉर्टेंट शासक बनते हैं, जिन्होंने 1113 में अजमेर नगर बसाया और उसको राजधानी बनाई। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है। और अजय मेरू दुर्ग, जिसको तारागढ़ या गढ़पेटली भी कहा जाता है, इनका इस दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था। अर्णोराज की बात करते हैं तो अर्णोराज ने अन्ना सागर झील बनाई थी 1137 ईस्वी में, जिसके किनारे पर जहांगीर ने दौलतबाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने 1153 ईस्वी में अर्णोराज की हत्या कर दी थी और जगदेव को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश में, अजमेर के चौहान वंश में मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव भी कहा जाता है। चौहानों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था विग्रहराज चतुर्थ। चालुक्य शासक कुमारपाल को विग्रहराज चतुर्थ ने हराया था, क्योंकि इनको अपनी पिता अर्णोराज की पराजय का बदला लेना था। अजमेर में इन्होंने संस्कृत पाठशाला की स्थापना करी थी, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था और वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। बिशलपुर बांध का इन्होंने निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान का नाम था सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज की रचना करी थी। विग्रहराज चतुर्थ जो है वो खुद विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, इसलिए इनको कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना करी थी। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप ध्यान रखिएगा, किलहोर ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा है कि विग्रहराज ऐसा शासक था जो कालिदास और भवभूति से स्पर्धा करने को उत्सुक था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करते हैं, 1177 में शासक बने। 1192 में तराइन के द्वितीय जो युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध, उसमें ये मारे जाते हैं। माता कर्पूरी देवी और पिता सोमेश्वर प्रधानमंत्री जो थे, देखिए माता पिता के अलावा इनके जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम कदमवास या केमास था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो शुरुआती विजय अभियान थे उसमें इनकी काफ़ी हेल्प रही है। विद्वान जो थे, इनके दरबारी विद्वान हुए थे जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, चंद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, इसके अलावा विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन और विश्वरूप। पृथ्वीराज की उपाधियाँ, 2 उपाधियाँ थी इनके पास में, रॉय पिथोरा और दलपंगुल। 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमर्दिन देव को इन्होंने हराया था और महोबा पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में कन्नौज शासक जयचंद की पुत्री जो संयोगिता थी, उससे पृथ्वीराज तृतीय ने विवाह किया था।
प्रमुख युद्धों की बात करें, पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख युद्ध जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। उसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हो गया था। पृथ्वीराज को गजनी ले जाकर वहां उसकी हत्या कर दी। ये पृथ्वीराज रासो में बताया गया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी गजनी ले गया और वहां पर उसकी हत्या कर दी। और इस जो वहां पर गजनी पे मतलब जो ये हत्या का प्रकरण चल रहा था, उस टाइम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें लिखी हुई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट बनती है। इसके अलावा तबकात ए नासिरी जो कि मिन्हाज सिराज के द्वारा लिखी गई है, उस किताब के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु जो है वो कहाँ हो गई थी, युद्ध के मैदान में हो गई थी।